मस्तान अपनी इबादत करने 3 दिन के लिए ननकाना साहब गया है, तो मैं और अम्मा ही खेतों का ख्याल रख रहे हैं। मैं भी अभी बस खाना लेकर उधर ही जाने वाली थी। तो ये मस्तान की जान अभी तक नहीं छोड़ी तेरी माँ ने, है? इतने सालों से इधर ही है, अब तो घर का फर्द हो गया है। घर का फर्द हो गया है ना, तो कलमा पढ़वा और अपनी माँ की शादी करवा दो तुम उससे। मैं तुम्हारी तरह याश औरत नहीं हूँ। मैं तो बस ऐसे ही हंसी मजाक कर रही थी गुलमीना से। अब यही ऐसी मजाक रह गया करने के लिए। घर के नौकर के साथ घर की मालकिन की शादी तुम्हारे लिए मजाक होगी, मेरे लिए मर जाने का मकाम है। कुछ तो शर्म करो। जवान बेटी के सामने माँ का मजाक उड़ाते तुम्हें जरा आया नहीं आई? बड़ी बहन को अय्याश कहते, तुम्हें आया नहीं आई? तुम अंदर जाओ। अब बोल, कौन से आया की बात कर रहे थे तुम? इधर इधर। उधर दीवार में कौन से जन्नत के पत्थर जड़े हैं जिनकी जियारत से अपनी आंखें ठंडी कर रही हो तुम? इधर एक जिंदा जीता जागता बंदा तुमसे बात कर रहा है, मुझसे बात करो। बोलो। क्या बोलूं मैं? तुमने तो आते ही मुझे सींगों पे उठा लिया है। इतने सालों बाद आई थी तुम्हारे घर में। कैसा करता है कोई बड़ी बहन के साथ? अब क्या कहूं मैं, क्या बोलूं? जो कहने आई वो कहो, जो मांगने आई हो मांगो। मांगो। बैठ के बात करें? सोच लो। बैठकर भी ऐसा जवाब दूंगी कि अपनी टांगों पे खड़ी नहीं हो सकोगी तुम। इसलिए खड़े खड़े ही जवाब सुन लो तो अच्छा है। तो फिर सुनाओ। पहले मांगो तो सही। मांगो। मैं एक मत के लिए गुलमीना का हाथ मांगने आई हूं। देखो, ये पुरानी बातें, पुराने झगड़े भूल जाओ अब। ना वो वक्त रहा है, ना वो लोग रहे। अब तो इन बच्चों का वक्त है। हमारी बेवकूफियों की सजा इन्हें तो नहीं मिलनी चाहिए ना। मुझे गुलमीना दे दो मेरी बहन। मुझे माफ करो मेरी बहन, मैंने खैरात निकाल दी है। अब तुम भी निकलो, कोई और दरवाजा देखो। ये देख लो, तुम्हारा जवाब सुनने के बाद भी अपनी टांगों पे खड़ी, और उस वक्त तक खड़ी रहूंगी जिस वक्त तक हिकमत की डोली में गुलमीना को बिठा नहीं देती। मैंने कहा था ना, इतनी फुर्तियां ना दिखाओ। ना गुलमीना कहीं भागी जा रही है, ना उसका कहीं और रिश्ता हो रहा है। पर नहीं, अब भुगतो। अल्लाह जाने
मैं तुम्हारी बातों में आके क्यों वहां चली गई? असल में कसूर मेरा ही है, लानत है मुझ पर। तुम्हें वहां अकेला नहीं जाना चाहिए था। मुझे तो लगता है वो नाराज ही इसी बात पर हुई है। उसने साफ साफ कहा था कि तुम और दादी दोनों आओगे। दादी को तुम्हारे साथ ना देखकर उसको यही लगा ना कि उसकी बात को कोई अहमियत नहीं दी गई। बस मुंह बंद रख अपना हिकमत, खुदा के लिए मुंह बंद रख। जब तुझ में सोचने समझने की सलाहियत आ जाए ना, तब बोलना। अम्मा, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं कि तुम्हें दादी को साथ ले जाना चाहिए था। मैं तुम्हारी तरह खुद गर्ज नहीं हूं जो अपने फायदे के लिए अपने घर वाले को जगह जगह बेइज्जत करवाती फिरो। मेरी बेइज्जती से तुम्हारा दिल नहीं भरा जो अभी तक एक ही बात चबाए जा रहे हो कि दादी को क्यों नहीं लेके गई, दया दादी को क्यों नहीं लेके गई उस कॉर्नर के दरबार पे। हाँ, तो क्या गलत कह रहा हूं मैं? जब वो इस शर्त पर रिश्ता देने के लिए राजी थी तो तुम क्यों नहीं लेकर गई दादी को साथ? मुझे तो ना तुम्हारी नीयत पर शक हो रहा है अम्मा। तुम्हारी, खाला की और दादी, तुम सबकी नीयत पर शक हो रहा है। तुम सबके मसलों में मेरी बर्बादी हो रही है। अब जवाब दो, क्यों नहीं लेकर गई दादी को साथ? कौन सा जवाब? कैसा शक? यही कि शायद किसी जमाने में उसका दादी के साथ रिश्ता था और तुमने दादी पर कब्जा करके उसका हक मारा है। इसीलिए तुम दोनों के दिलों में एक दूसरे के लिए इतनी नफरत है। इसीलिए एक दूसरे का सामना नहीं करते हो। तुम दादी को उससे छुपा रही हो, वो गुलमीना को मुझसे छुपा रही है और तुम मुझसे सच छुपा रही हो। अब मैं सारे पुराने मुर्दे भी निकालूंगा और गुलमीना को भी। चल उठ जैसे, इससे पहले कि मेरी टांगें चलने लगे, और ऐसी चलेंगी कि यहीं जमीन में धंस जाएगा तू। उठ! न तेरी मां बगैरत थी, ना इसकी बहन और ना मैं। कैसे ख्याल आया था तेरे ज़हन में ये? हाँ? कैसे आया? नहीं, क्या कर रहे? नहीं आजी, मत जान, छोड़ दे उसको। क्या कर रहे हैं आजी? फलस्तीन में नहीं रहता हूं मैं, इसी घर में रहता हूं। ये मेरा कमरा है और बराबर में तुम्हारा। वहां से थूक फेंको ना तो सीधे इधर आके गिरती है। और तुम दोनों ने मुझ पे थूकना भी मुनासिब नहीं समझा। ये औकात है हारजी मजान खान की। पहले ये रिश्ता लेकर जाता है, फिर उसके बाद वहां से शर्तें आती हैं कि माँ बाप को भेजो, और इधर जरसांगा भी टक टक करती जाती है। ऐसे होते हैं रिश्ते। ये तो पागल है। तुम्हें कौन सा इल्हाम हुआ था जो मुझसे मशवरा किए बगैर चल पड़ी? मैंने सोचा बाद में बता दूंगी, बस यही गलती हुई। गलती की सजा भी देख लो। जिसके लिए गई थी वो माँ बाप को बदकिरदारी के तमगे दे रहा है। मुझे आपसे मशवरा करना चाहिए था। बिल्कुल करना चाहिए था। क्या कह रहे थे तुम? बोलो। वो ऐसे ही निकला मुंह से। दिल में जो गंध होता है ना, वही मुंह पे आता है। ये बात तुम्हारे दिल में आई कहां से? हाँ? ऐसा जहर तो हिम्मत जैसे सांप ने नहीं उगला था जो अपनी औलाद ने उगल दिया। माफ कर दें दादी, मुझसे में गलती हो गई। मुझसे भी गलती हो गई। क्या बताऊं बेटा, इस हक ने मेरी सारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। मेरी तीनों बेटियां इस घर की कब्र में जिंदा लाशों की तरफ पड़ी हुई हैं। अब तो ऐसे लगता है
कि इस घर से इनकी डोली नहीं जनाजे उठेंगे। क्या मैं आपकी किसी बेटी से मिल सकती हूँ? मिल के क्या करोगी? कोई भी तुम्हें अपने दिल का दर्द नहीं बताएगी, इसलिए तो तुम्हारे साथ बैठी नहीं। वो इस पर बात ही नहीं करना चाहती। आप करना चाहती हैं? बताऊंगी बेटा, पहले ये तो बताओ कि चाय पियोगी या शरबत? मेहमान हो हमारे घर की। नहीं, बहुत शुक्रिया। अगर आप मुझे ये बता दें कि आपकी बच्ची पे हक क्यों हो और किसने किया, मैं समझूंगी कि आपने मेरी मेहमान नवाजी कर दी। मेरे घर वाले के सगे भतीजों ने किया, और किसने किया? बदबख्तों ने जायदाद के लिए किया है। जमीन के एक टुकड़े पर बेटा हमारा झगड़ा चल रहा था, कई जरगे हुए लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। और एक दिन फिर हमारे घर पर आकर इन तीनों ने गग मार दिया। 7 साल हो गए हैं, 7 साल। अगर वो आपकी बेटी से शादी करना चाहते हैं तो आप कर दें। शादी के लिए नहीं किया, दबाव के लिए किया है कि एक दिन मेरा घर वाला और मेरे बेटे मजबूर होके इनकी बात मान लेंगे। वो मेरी बेटी से शादी करना ही नहीं चाहते, न खुद करना चाहते हैं और न हक के डर से उनके लिए कोई रिश्ता बेचता है। तो क्या आप ये सारी उम्र यूं ही यहाँ पे घर में बैठी रहेंगी? हाँ, यही तो मसला है, बांध के बिठा दिया है जालिमों ने। आपके शौहर और बेटी क्या कहते हैं? वो क्या कहेंगे? उनकी तो गैरत का मामला है कि अगर इनकी बात मानेगी तो जायदाद भी चली जाएगी और बेइज्जती भी होगी कि डर के पीछे हट गए। गांव के लोग बातें बनाएंगे कि शायद जन्नत खान अपनी बेटियों को घर बिठा के नहीं खिला सकता, इसलिए राजीनामा कर लिया है। अब तो बात जिद पर आ गई है बेटा। कि ना अपने घर के मर्दों को समझाएं ना कि आपकी बेटियों की जिंदगी बर्बाद हो रही। हमारी कोई ज़िंदगी बर्बाद नहीं हो रही बहन। हम अपने बाप और भाइयों की इज्जत पर बैठी हैं। तुम्हें हमारी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। तुम यहाँ हमारी कहानी सुनने आई थी, मशवरे देने नहीं। मशवरे देने हैं तो लसपीरान में जाकर दो। सुना है वहाँ किसी लड़की पर ताज़ा ताज़ा गक हुआ है। ये लसपीरान क्या है? अरे ओ लसपीरान के 11वें पीर। आज पता चला कि शिकस्त बगदाद शहर की एक बुढ़ी मनहूस सूरत शौकीन बेवा है, जो हर शाम अपने चेहरे की झुर्रियां और गर्दन की दराड़ों में उंदलस से मंगवाया गया सुर्खी पाउडर भर के झरोके में बैठती है कि शायद किसी अकल के अंधे सौदागर की इस पर नजर पड़ गई और वो इसे शादी का पैगाम भेजे। देखना तो दूर की बात, कोई इस बदनसीब के मुंह पर थूकता भी नहीं, क्योंकि इसका नाम शिकस्त है। और जीत वो दोशीज़ा है जो अपने होठों में सिर्फ अखरोट की छाल का दंदासा रगड़ती है और सारा शहर इससे शादी के फिराक में मरा जा रहा है। अरे ओ लसपीरान के हिलमंद, तू बगदाद शहर की बुढ़ी शिकस्त और हाजी मरजान लसपीरान की जीत।
माशाल्लाह माशाल्लाह, बादाम गुल, एक तो तेरे चेहरे का रंग ऐसा शानदार है कि हर रंग तुझ पे टक करके बैठता है। रंग हो तो बादाम गुल जैसा और जोड़ीदार हो तो मस्तान सिंह पठान जैसा। ये ले, ये भी तेरे लिए, धूप नहीं लगेगा। वाह वाह वाह, शीशा किधर है? किधर है शीशा? किधर है शीशा? खाना खराब का बच्चा मेरे रास्ते में आता है। तुमको क्या हो गया है? एक तो काली रात, ऊपर से काले रंग की ऐनक, और सबसे ऊपर ये बादामी रंग का बादाम गोला। चश्मे बदूर बादाम गोला, चश्मे बदूर बादाम गोला, चश्मे बदूर बादाम गोला। काका, खाना। बखैर लागले काका। बखैर बच्चे बखैर, तभी तो ना खोई दी। हाँ बिल्कुल ठीक। तुम्हारी इबादत और सफर कैसा रहा? हाँ सब ठीक रहा, सब ठीक रहा। ये लो तुम्हारे लिए लेकर आए। मेरा तोहफा, मेरा तोहफा आ गया। तुम्हें पता है मैं तुमसे ज्यादा अपने तोहफे का इंतजार कर रही थी। मजाक कर रही हूँ, अब मुझसे कहीं खफा नहीं हो जाना। अपनी बेटी से खफा होकर अपनी नजरों से और नहीं गिर सकता मैं। ये बीबी के लिए। ठीक है। अच्छा ये बताओ कि मेरे लिए दुआ क्या की? यही कि तुमको वो सब कुछ मिल जाए जो तुम चाहती हो। ओ, गलत दुआ कर दी ना काका। हुकूमत का नाम लेकर दुआ करनी थी। तभी मैं कहूं कि बात क्यों नहीं बन रही। बन जाएगी बात, बन जाएगी। मुझे भी लगता है कि अब बात बन जाएगी। आज खाला आई थी, अम्मा को धमकी देकर गई है कि कुलमीना अगर किसी की बहू बनेगी तो सिर्फ मेरी। अब देखते हैं क्या होता है। तुम्हें क्या लगता है कौन जीतेगा? वही जिसकी जिद बड़ी होगी। जिद तो खाला की बड़ी है और वो उम्र में भी बड़ी है। तुम बताओ, तुम किसके साथ? खाला के, अम्मा के या फिर मेरे? बच्चे मैं तो अपने खुद के साथ नहीं हूं, किसी और के साथ क्या होऊंगा? काका मेरा दिल खुश करने के लिए कह दो ना कि मेरे साथ हो। दिल खुश करने के लिए नहीं, दिल से कह दो। मेरी दुआएं भी तुम्हारे साथ हैं और मैं भी तुम्हारे साथ हूं। तुम्हारी इन आंखों में कभी आंसू नहीं आने दूंगा, ना किसी को इन आंखों में आंसू लाने दूंगा। वाहे गुरु दी, जान दे दूंगा मगर किसी को तुम्हें दुख नहीं देने दूंगा। बस अब मुझे किसी का डर नहीं। खाना तो खा लो, ठंडा हो जाएगा। जरा आहिस्ता हंसा करो। क्या कहेंगे लोग तुम्हें? कौन सी खुशियां चढ़ी हैं? वो मस्तान काका तुम्हारे लिए फिर से चादर ले आया है। रख दो अलमारी में, बाकी 19 के साथ। मरेगा तो उसके साथ ही दफन करूंगी सारी। हम ऐसी बात तुम भी कभी नमाज पढ़ा करो। पढ़ती तो और इस मस्ताने से ज्यादा बातें करने की जरूरत नहीं है। काम की बात क्या करो बस। कल को तुम्हें भी सीखना कर दे बदबख्त। खाना दो मुझको, नमाज पढ़ो और सो जा। की आवाजें आती हैं।
लो बाजी, तुम जाओ इधर और मैं जाऊं उधर। पागल भूल जाओ मैंने जो कहा, माफ कर दो मुझे। कभी कभी इंसान बेवकूफी में ऐसी बात कर जाता है जिसका कोई सिर पैर नहीं होता। तुम बेवकूफ इंसानों में से नहीं हो। तुम्हारे हर बात का सर भी होता है और पैर भी। तेरे इस बात के तो नाखून भी थे जो सीधे पुराने जख्मों में जाके लगे। नहीं रो, कोई जरूरत नहीं, मैं ठीक हूँ। ठीक नहीं है तुम, रो रही हो, मालूम है मुझे। आवाज से नहीं, अंदर ही अंदर रो रही हो। आंसू जंगली घास की तरह होते हैं, खुद ब खुद निकल आते हैं। निकलना बंद हो गए तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक ना भी हुई, चुप तो हो जाऊंगी। पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। ये तो बस वो बदबख्त हिकमत की वजह से मैं गुस्से में आ गया और ये बात मुंह से निकल गई। अच्छा हुआ जो बात इतने साल से दिल के अंदर थी आखिर निकल ही आई। तुम्हारा दिल भी हल्का हो गया। मुझे अपनी औकात का पता भी चल गया। तुमने वादा किया था मिर्जा, जल्दी बोलो। नसरुल्लाह आ गई क्या सोचा है तुमने? मेरे इल्मत का ख्याल रखोगे तो मैं तैयार हूँ। वो तुम्हारा नहीं मेरा भी बेटा है, क्यों नहीं ख्याल रखूंगा उसका? नसरुल्लाह का खून है वो। नसरुल्लाह का नहीं, तुम्हारा खून है। तो फिर वादा करो। वादा नहीं, कसम उठाता हूँ। उस मासूम का न सिर्फ अपना नाम दूंगा बल्कि जायदाद में से भी पूरा हिस्सा दूंगा। जल्दी करो, देर हो रही है। ये बताओ कब? अगली जुमेरात
इल्मत को पेट दाम के लिए ले जाना है। ठीक है, मैं वहीं मिलूंगा। अपना वादा याद रखना। वादा नहीं, कसम। आई आई तू अपना वादा भूल कर मर जा। वादा नहीं, कसम खाई थी मैंने, अभी तक निभा रहा हूं। कैसे यकीन दिलाऊं तुम्हें? बादाम गुल, क्या कर रहे हो? देख तो रही हो, घोड़ी पे कपड़ा मार रहा हूँ। अंधे हो गए हो क्या? घोड़ी नहीं है, गाय है। अब पीमी हूँ, पागल नहीं कि घोड़ी और गाय में फर्क ना कर सकूं। जाओ अपना काम करो। अच्छा ठीक है, ये देखो मस्तान काका मेरे लिए क्या लाया है। क्या लाया? देखो तो सही। क्या लाया? मेरे लिए तो जोड़ा और ऐनक लाया, तुम्हारे लिए क्या लाया बताओ? हाँ, काम भी करना है, जल्दी बताओ। मुझे भी काम करना है। देखा? जिस तरह एक मयान में दो तलवार नहीं हो सकते, उसी तरह एक घर में दो ऐनक नहीं हो सकते। अस्सलाम वालेकुम। अम्मा ने कोई काल पा भेजा और कहा है कि तुम ना होते तो मैं जमीन के ऊपर नहीं नीचे होता। कुछ लोग ऊपर होते हुए भी चलती फिरती लाशें होती, जैसे मैं, जैसे तुम। जख्म भर गए तुम्हारे? अभी कहाँ पर के इल्मत, इतना है कि चल सकता हूँ पर सीधा सो नहीं सकता। वो पानी ले जाओ, मलंग दम करा लाया तुम्हारे लिए। 2 दिन में सीधे हो जाओगे। बड़ी मेहरबानी, खुदा तुम्हें खुश रखे। तुमने तो मेरे साथ वो किया है जो सगा भाई भी नहीं करता। तुम्हारी बड़ी मेहरबानी यार। जाके सारी बोतल पानी के घड़े में डाल दो। घड़े का पानी खत्म होने से पहले ही जख्म खत्म हो जाएंगे। 1-2 घूंटा भी पी लो। ये क्या इल्मन, कैसा पानी? वही जो तू रोज पीता है, वही जिसे पीकर गाक मारा था तूने। कमाल है, तुझे नहीं पता कि ये कौन सा पानी है? हराम खोर, अगर मुझे सच बता देता तो तुझे एक कोड़ा भी ना पड़ने देता, और समंदर खान की बेटी भी तेरे घर में होती इस वक्त। सच बता देता तो मैं इस तरह ना हारता। हाजी मरजान ने वो 120 कोड़े तेरी पुश्त पर नहीं, मेरी अगली पिछली 120 पुश्तों पर मरवाए।
Ready? Is ready? Ready? बिस्तर को नहीं, इस जमीन को तुम्हारा खून चाहिए। इन पैरों की गर्मी तुम्हारे खून से ठंडी हुई। क्या हुआ? ख्वाब देखा है क्या? पानी लाई लाई लाई। पैरों का पता नहीं ये तल में आग क्यों छोड़ते रहते हैं। गर्मी है गर्मी। बस एक हफ्ता कद्दू का सालन का के तो देखो, यूं जाएगी यूं। अरे ये गर्मी का मसला नहीं है, अंदर का मसला है। जो तुम्हारा वहम है ना, ये तुम्हारा सबसे बड़ा मसला है। ख्वाब में क्या देखा? कौन सा ख्वाब? वही जो देख के घबरा गए थे। अरे कोई ख्वाब नहीं था, इस दर्द ने उठा दिया। थोड़ा पानी लाओ गर्म और इसमें डालो। पहले बोलो, नहीं तो कल से तुम्हारा गोश्त बंद, कद्दू सब्जी शुरू। खेलो मेरी मजबूरी के साथ, खेलो। मैंने ख्वाब में देखा कि हम हरम पाक का तवाफ कर रहे हैं। मैंने मुड़कर देखा तो तुम वहां से जा रही हो। मैंने तुमको आवाज दी, लेकिन तुमने कोई जवाब नहीं दिया। फिर तुम मुझको मक्का की गली में नजर आई। मैंने फिर तुमको आवाज दी, लेकिन तुमने पलट कर भी नहीं देखा। फिर मैंने बहुत आवाजें दी तुमको, लेकिन तुमने किसी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। बस फिर मैं घबरा के उठ गया। शुक्र है ये ख्वाब था। पर ये कैसे हो सकता है? तुम मुझे आवाज दो और मैं जवाब ना दूं। ख्वाब में सब कुछ हो सकता है। बड़ा अजीब ख्वाब था। इस्तग़फ़ार करो। जिस ख्वाब में आज और तवाफ हो, वो अजीब कैसे हो सकता है? तौबा जी तौबा। मुझ गुनाहगार की ख्वाब में मक्का मुकरमा, हरम पाक, तवाफ, ये नहीं आ सकते हैं मेरी प्यारी। मेरे ख्वाब में तो बंदूकें, कत्ल, खून, चाकू, चुरियां और सिर्फ कोड़े आ सकते हैं।
बोल दूं या अपना सच पानी की तरह पी जाऊं? बोल के मर जाऊं या चुप रह के जी जाऊं? जीते तो गधे भी हैं, जीते तो गीदड़ भी है, जीती तो बिल्ली भी है। अरे ओ लस्पीरान के शहीद नसरुल्लाह खान, तू क्यों ना जी सका? तू बेगुनाह शहीद हो गया, लेकिन तेरे कातिल आज तक जी रहे हैं। क्यों जी रहे? मुझे कोई ऐसी तरकीब बता कि मैं इन सबको बेनकाब कर सकूं। कोई ख्याल भेज, कोई सरगोशी कर मेरे कान में जिसका वावेला मचा दूं लस्पीरान। कोई रास्ता दिखा, कोई ख्याल भेज, कोई सरगोशी कर। आओ आओ हलमंद खाना, आओ 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 आओ, बैठो, आओ आओ। तुम बैठो, मैं 1 मिनट में आया। मैं चाय पीने नहीं आया हूँ, फिलहाल हकीम जी से मिलने आया हूँ। मुलाकात हो सकती है? लाला बहुत बीमार है, चल फिर नहीं सकता है। मैं देखता हूँ, अगर वो जाग रहा है तो मैं तुम्हें बुलाता हूँ। वैसे खैरियत से आए हो? हाँ हाँ, खैरियत है। बस उसे देख के कुछ पुरानी यादें ताज़ा कर दी। बस सारा दिन इसी तरह सोते जागते गुजर जाता है। अभी जाग रहा था, मैंने कहा अलमन खान आया है तो कहने लगा बुलाओ। हवा है तो तुम्हारा सो गया है। और बोलचाल? बोलचाल ठीक है? और ज्यादा हो गई है ना, तो कमजोरी भी ज्यादा हो गई है। गुरु की मेहरबानी से दिमाग बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। बस आखिर है, दुआ करो इसकी आगे की मंजिल आसान हो जाए। दादी चाय। आया। जब तक मेरी मुश्किल आसान नहीं होती गुरु बख्श, तेरी मंजिल आसान नहीं होगी। संगे मां